जहां कांग्रेस की तरफ से संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत हो गई है। दरअसल 26 नवंबर तक 100 दिन का यह अभियान है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा में यह अभियान शुरू हो गया है। बता दें कि पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बने। अजय माकन की तरफ से यह बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर इस दौरान बड़ा हमला बोला है, आरोप लगाया है बीजेपी पर। कहा है कि बीजेपी संविधान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन इस दौरान संविधान रक्षक अभियान कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया है। ये अभियान दिल्ली की सभी विधानसभाओं में होगा। पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बनाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से 100 दिन का यह अभियान 26 नवंबर तक जारी रहेगा। दिल्ली की 70 विधानसभा में यह अभियान होगा। बता दें कि संविधान रक्षक अभियान पर अजय माकन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी संविधान पर हमला करना चाहती थी। में पूरे देश भर के अंदर संविधान रक्षक अभियान को ये पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इससे पहले हमारे एससी कांग्रेस एससी सेल, जिसको राजेश लोथिया जी राष्ट्रीय स्तर पे जिसको लीड करते हैं, हेड करते हैं, उसने पूरे देश भर के अंदर 3 लाख संविधान रक्षक अभी तक के ऑलरेडी बना दिए। और मुझे बड़ी खुशी है, इधर यहां पर एक फोटो मेरी भी है। संविधान रक्षक जब ये मुझे बनाने आए और मैं संविधान रक्षक का सर्टिफिकेट मुझे दिया, तो इस प्रकार से खरगे जी भी यहां हैं, देवेंद्र यादव जी जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, ये भी संविधान रक्षक अभी बने हैं। इस प्रकार से पूरे देश भर में 3 लाख संविधान रक्षक बने। 100 दिन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ गए। रिया, संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई है। 100 दिन का यह अभियान होगा जो नवंबर तक जारी रहेगा, और ऐसे में अजय माकन की तरफ से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी संविधान पर हमला करना चाहती थी, कहा गया है। कुल मिलाकर राजनीति इस पूरे मामले पर एक बार फिर से तेज नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति जिस तरीके से, हालांकि अभी राजधानी दिल्ली में भी काफी आप कह सकती हैं कि कुछ ही समय बाद जो चुनाव है उसका आगाज होगा, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के अभियानों को चलाना कहीं ना कहीं पर चुनाव पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। संविधान रक्षक अभियान की अगर बात करें तो आज से कांग्रेस के माध्यम से इसे लॉन्च कर दिया गया है, और लगभग 100 दिन का जो एजेंडा है वो लेकर चला जा रहा है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो ग्रामीण स्तर होंगे, यानी कि दिल्ली की जो 70 विधानसभा है वहां पर चलेगा। इसके साथ साथ में जो ग्रामीण स्तर होंगे, इलाके होंगे, वहां पर एक जो पंचायत व्यवस्था है उसको भी किया जाएगा, जिसमें कि ब्लॉक स्तर के जो नेता होंगे वो संविधान रक्षक अभियान के तहत चर्चा करेंगे, जो कि एससी विभाग के जो लोग हैं उनके साथ वो जुड़ सके और इस बात की जानकारी दे सके कि आखिर जो संविधान है उसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी पर इस अभियान के माध्यम से कहीं ना कहीं पर एक गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है संविधान को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का इस समय ये कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से संविधान को एक एजेंडा बनाया, और जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें जिस तरह से ये कहा भी था कि 400 पार का नारा है, ऐसे में अगर 400 पार हो जाता तो कहीं ना कहीं पर संविधान को बदल दिया जाता, जिसका असर जो है कई सारे जो विभाग है, जो कास्ट है, उन पर नजर आता। तो ऐसे में विपक्ष ने इस आवाज को बुलंद किया, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी है उसको एक करारी मात खानी पड़ी थी। और इसकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर इस मेहनत का, या फिर आप जो लोकसभा इलेक्शन है इसमें जो फल है संविधान रक्षक को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनका पूरा नेतृत्व जाता है, और इन्हीं के नेतृत्व में जो ये अभियान है वो पूरे देश भर में है। हालांकि जैसे कि आपने दर्शकों को बताया भी कि लगभग जो संविधान रक्षक हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 3 लाख के आसपास में है। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में क्योंकि इस अभियान को शुरू किया जा रहा है, जो कि लगभग 100 दिन तक चलेगा, और 26 तारीख जो है इसका समापन बताया जा रहा है, जो कि किया जा रहा है। तो ऐसे में आगामी
आगामी चुनाव में आप कह सकती हैं कि इसका एक बहुत बड़ा असर, जैसे कि लोकसभा चुनाव में नजर आया था, वैसा ही असर कहीं ना कहीं पर संविधान रक्षक के रूप में जब विभाग अपने अधिकारों के बारे में जानेगा, संविधान के बारे में जानेगा और किस तरह से सत्ता पक्ष उसका इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में जानेगा, तो विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।